इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं बिलावर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतीश शर्मा। सतीश जी, यहाँ पर अगर हम देखें कठुआ जिले में अब लगातार 10वें दिन ये ऑपरेशन चल रहा है। कितना चिंता का विषय है, क्योंकि कठुआ जिला जो कि शांतिपूर्ण जिला है, यहाँ पर अब आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये फेजेस रहते हैं। आतंकवाद पहले मान के चलो तो कश्मीर की तरफ था, तो उन्होंने शायद कुछ ऐसा उनको लगा होगा, कोई उन्होंने अपनी रणनीति बदली होगी तो टिल्ट किया इस तरफ, हमारी तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आज जो इस समय ऑपरेशन चल रहा है साहब, गजब का ऑपरेशन चल रहा है। और हमारे सैनिकों के मन के अंदर, हमारे जो पुलिस के लोग हैं, अर्धसैनिक बल हैं, आर्मी है, उनके दिल के अंदर एक टीस है कि साहब 4 दिन पूर्वक जो हमने 4 अपने सैनिक खोए हैं, वो उस शहादत का बदला लेना चाहते हैं। और जिस प्रकार से ये हिली टेरेन के अंदर, बड़ा टफ टेरेन है, बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, और पहाड़ के अंदर ऐसी कंदराएं हैं कि उसमें आदमी महीनों महीनों बैठा रहे तो भी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन मैंने सुबह से मैं महसूस कर रहा हूँ, हम लोग वहीं पे हैं अभी, जवानों के अंदर एक वो जज्बा कि उनको अंदर से खींच कर लेकर आना और उनको मौत के घाट पहुंचाना, अपने जो भाई शहीद हुए थे 4 दिन पूर्व, उनकी शहादत का बदला लेना, ये टीस उनके मन के अंदर है। और मैं आज एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी ऑपरेशन सफल और संपन्न तभी अच्छे ढंग से होता है जब उसके जनरल अपने सैनिकों की पीठ थपथपाएं। मुझे आज अच्छा लगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के राज्य के मुखिया डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन जी आज खुद इस ऑपरेशन का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें पिछले 10 दिनों से लगातार वो उन सभी स्थानों पर जा रहे हैं जहां पर जो है मुठभेड़ें हुई हैं, चाहे वो फिर सन्याल गांव हो, हीरानगर सेक्टर में, या जुथाना हो, या अब यहाँ पंचतर्थी इलाका हो, यहाँ बिलावर तहसील में, यहाँ कठुआ जिले में। जैसे कि आपने कहा कि वो इस पूरे आतंकवाद विरोधक अभियान की को जो है पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। और मुझे बताइए, आपने उनसे बातचीत भी की होगी, क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, उनके मन के अंदर भी उनके, देखिए है तो हम सब लोग एक यही विषय, जो उनके अंदर टीस है वही हम सब के अंदर है। लेकिन जो मुझे उनकी बातों से लगा, जो उन्होंने अपने सैनिकों का, अपने नौजवानों का, फोर्सेस का जो उन्होंने पीठ थपथपाई, साहब मैं तो देख रहा था कि क्या जवानों के अंदर वो, उनकी आंखों में चमक थी, उनके अंदर एक ही था कि कब इस पहाड़ को चढ़े और हम उनको पकड़ के मौत के घाट उतारें। ये अपने आप में एक बड़ा मतलब उत्साहवर्धक माहौल था। और जनता जनार्दन को जिस प्रकार से लोगों ने आकर डीजी साहब से बात की, आईजी साहब से बात की, लोगों के अंदर भी एक विश्वास जगा। पहली बार साहब पहाड़ों के अंदर, गांव के अंदर डायरेक्टर जनरल पुलिस जाए और ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो जो दरिया का टेरन है, दरिया है काफ़ी बड़ा दरिया है, ऊंच का दरिया, तो वो ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर वहाँ पे उन्होंने क्रॉस किया। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, सफलता असफलता ये दोनों विषय रहते हैं, लेकिन मुझे भरोसा ऐसा लग रहा है कि हमारे सैनिक जो हैं वो सफलता की ओर अग्रसर है। आज शाम तक कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आने की संभावना लग रही है और वो सब लोग डटे हुए हैं, अच्छा माहौल है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हम आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाएंगे, उसके ऊपर हम लोग एक निशाना साधेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा काम रहेगा, हमने अधिकारियों से भी बात की है कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर रहते हैं। जी बिल्कुल, आपने ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात की, आतंकवादियों को जो सहायता पहुंचाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो बात सामने आई कि यहाँ कठुआ जिले की अगर हम बात करें तो 6 लोगों को डिटेन किया गया था। जो एक यहाँ का ओवरग्राउंड वर्कर है आतंकवादियों का, मोहम्मद लतीफ, जो खुद इस समय जेल में है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत। उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ हो रही थी। तो क्या समझते हैं आप, जो ये जो चंद मुट्ठी भर जो आतंकी सहायक हैं यहाँ कठुआ जिले में, तो ये जो जिस प्रकार से आतंकवादियों की सहायता कर रहे हैं, तो कितना गंभीर ये विषय है कि ये जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं यहाँ पर आतंकवादियों की सहायता करते हैं और बाद में यहाँ पर बड़ी आतंकी वारदातें हो जाती हैं। तो क्या आप समझते हैं ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है आतंकवादियों के, इन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए? हमने तो पहले से ये बात कह दी हुई है कि आप खुद मानकर चलिए कि जिस आदमी के ऊपर परिवार का जो सदस्य, जिसके ऊपर पीएसए लगा हुआ है और परिवार के सदस्य फिर उसी काम में लगे हुए हैं, कितनी हिम्मत है साहब
अब इतनी इनकी हिम्मत को देखते हुए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, इनके और भी रिश्तेदार उसमें लग पड़े होंगे। तो इन सब के ऊपर हमको एक चंचू प्रहार करने की आवश्यकता है। आप चूक भी मानते हैं? हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी चलो देर आयात दुरुस्त आयात, आखिर ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बीइंग तो है ही है, कोई नहीं हो जाती है। लेकिन अभी सब इनको महसूस हो रहा है कि हमने भी इनसे यही कहा है, पहले आप ओवरग्राउंड वर्कर को जो है वो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उनके न्यूट्रलाइज करिए, आतंकवादी को बाद में, पहले इनको करिए। जो उनको पनाह देता है, शह देता है, खाने का भोजन उपलब्ध करवाता है, रास्ता देता है, ये सब मतलब जो घटना जो काम करता है उसके ऊपर पहले प्रहार होना चाहिए। और सबसे पहला जो आज का जो रहता है ना विषय कि आपको ओवरग्राउंड वर्कर को हिट करना ही करना होगा साहब। आप ऑपरेशन करेंगे, सक्सेस हो जाएगा, 4 दिन के बाद फिर कोई 2 लोग, अगर 4 लोग वहां से आगे गलती से जो भी होगा तो फिर यही ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो उनको पनाह देंगे, तो फिर काम चालू वही हो गया। समझते हैं कि जो इस समस्या की जड़ है वो पीछे, उसको देखना है, उसको नेस्ता नबूद करना होगा, तभी हम लोग अपने मिशन में सक्सेस होंगे। ये मेरा सरकार से भी निवेदन है, मैं कह रहा हूँ ऐसा, हम ऐसा करेंगे। बाकी मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आपने खुद सदन को देखा, आपने विधानसभा को देखा, अभी विधानसभा लगी है, तो जो लोग पाकिस्तान की पैरवी करते हैं विधानसभा के अंदर कि पाकिस्तान से बात करिए, क्या उस पाकिस्तान से बात करें कि जिसने अभी 4 दिन पूर्व मेरे 4 जवान शहीद कर दिए, और वो विधानसभा के अंदर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही पाकिस्तान से बात करने की भाषा बोलते हैं। मैं उनको अभी आने वाले समय में विधानसभा के अंदर उनको फिर हम लोग खड़ा करेंगे कि भैया बोलो, उस पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में वो चाहता है। गोली का जवाब साहब गोले से दिया जाएगा, तभी ये पाकिस्तान, मतलब आप, ये कुत्ते की दुम है साहब। 12 साल नली में रखो, फिर जब नली बाहर करो तो ये फिर टेढ़ी की टेढ़ी। पाकिस्तान तो कुत्ते की दुम से भी ऊपर वाली जो भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं वो करिए। पाकिस्तान इस तरह के, लेकिन पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर देशद्रोही, देशघातक जो लोग बैठे हैं, उनको ये करारा जवाब होगा कि अभी पाकिस्तान से बात नहीं चलेगी, पाकिस्तान को गोली की भाषा में जवाब देना, यही प्रत्युत्तर होगा। मतलब आप समझते हैं कि गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती? चलेगी साहब, कभी नहीं चलेगी। कैसे चलेगी? शांति और एक तरफ अशांति, दूसरी तरफ शांति, कैसे होगा? तो आप क्या समझते हैं कि आपने जो विषय उठाया कि विधानसभा के अंदर कई ऐसे विधायक हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, खासतौर पर जैसे अली मोहम्मद सागर साहब है, वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए। उनने तो ये तक आपको कहा, मतलब जो बीजेपी के विधायक है, जाइए दिल्ली जाइए, सरकार को मनाइए और कहिए कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू करे, तभी इस मसले हल होंगे। ये ऐसे, अगर हम सबको पता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान यहाँ शांति को भंग कर रहा है, आए दिन यहाँ आतंकियों की घुसपैठ हो रही है, तो उसके बावजूद बातचीत की मांग हो रही है। देखिए, ये जो वो भाषा कर रहे हैं ना, अब उनको समझ नहीं आ रही। सागर साहब कहीं पुराने उसमें, उनको अब चश्मा उन्होंने जो है ना वो खोला नहीं अपना पुराना, उनको अभी भी हरा हरा सब कुछ दिख रहा है। भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर बड़े दमदार व्यक्ति की सरकार है साहब। वो सरकार नहीं है कि जो इन आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को, अलगाववादियों को रेड कारपेट बिछाया करती थी कांग्रेस सरकार। आज साहब भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार है। रेड कारपेट नहीं, जेल की सलाखों के पीछे जिसको जो चाहिए होगा वो उसको मिलेगा। सतीश जी, हम सन्याल गांव भी गए थे जिस दिन वहां मुठभेड़ हुई थी, हम जुथाना भी गए थे। हमने देखा कि जो स्थानीय लोग हैं बड़े ही तत्परता के साथ, देशभक्ति के साथ सामने आए और इन विषम परिस्थितियों में, इन दुर्गम स्थानों में, क्योंकि आप स्वयं इस इलाके के रहने वाले, आपको पता है पहाड़ है, जंगल है, खाना ले जा रहे हैं सुरक्षा बलों के लिए, पानी पहुंचा रहे हैं, इतनी अच्छी पहल है लोगों की तरफ से। तो ये जो लोगों ने जो पहल दिखाई है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ये अंतरात्मा से देशभक्ति का प्रमाण है। अभी भी चलिए, आपको ट्रैक्टर के अंदर भोजन वहां पे उपलब्ध मिलेगा, वो सारा प्रबंध करके रखा हुआ है। गांव के लोग, मेरी माताएं बहनें घर से रोटियां बना बना करके अपने सैनिक वीरों के लिए भेज रहे हैं कि भैया भोजन करो। गुड़ डाला हुआ बीच में, अचार है, सब्जी है, पानी का पूरा प्रबंध है। तो ये देशभक्ति का ज्वार भाटा है साहब, ये उमड़ता है, ये दिखता है, लेकिन उनको नहीं दिख रहा। वो मेरे देश में आतंकवाद की ब्यार बहाना चाहते हैं, हम इस देश के अंदर शांति का प्रयास करना चाहते हैं। अगर वो भाषा आतंकवाद की वो जो करना चाहते हैं, गोली का जवाब गोली से देंगे, गोले से देंगे साहब। ये इस देश की
परिपाटी है। लेकिन सतीश जी, जो आपने विषय उठाया, अहम विषय उठाया कि जो आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो उनके सहायक हैं, उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि समस्या की मूल जड़ वही है, वही सहायता उनको पहुंचाते हैं, वही उनको यहाँ के रास्ते बताते हैं, रूट्स बताते हैं, छिपने की जगह बताते हैं, खाना पहुंचाते हैं। तो ये काफी गंभीर विषय। आप मानते हैं कि इन सभी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनकी पहचान होनी चाहिए, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे बिल्कुल सर, यही करना होगा और तो कोई इलाज। मैंने आपसे कहा ना, अगर ऑपरेशन हो गया, सक्सेस हो गया एक बार, दूसरी बार फिर ऐसी घटना घटेगी, अंदेशा तो कर ही सकते हैं ना। अगर 4 दिन के बाद फिर वही 4 आदमी आ गए, फिर वो ओवरग्राउंड वर्कर उनको साथ लेकर चलेंगे, घर में ले जाएंगे, पूरा उनकी शानो शौकत से आतिथ्य सत्कार करेंगे, भोजन खिलाएंगे, प्रबंध करेंगे, लेकर जाएंगे, क्या फायदा साहब? चोर नहीं, चोर की मां को पहले हमें उधेड़ना पड़ेगा साहब। ये ओवरग्राउंड वर्कर जो है ना, इनको हमें नेस्ता नेबूद करना होगा। ये पहला हमको विषय लेकर चलना पड़ेगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये थे सतीश शर्मा, यहाँ जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस प्रकार से अब आतंकी घटनाएं यहाँ बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इस समस्या के मूल में जाना होगा, जड़ में जाना होगा, क्योंकि कुछ चंद मुट्ठी भर यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है आतंकवादियों के, उन पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है, उन पर प्रहार करने की आवश्यकता है। और अगर सभी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी पहचान हो जाती है, उनको उन पर शिकंजा कसा जाता है, तो ये आतंकवादी अपने काले मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, बिलावर, कठुआ, जम्मू कश्मीर, आज तक।